हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 2 इंग्लिश की यूनिट 3 का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है बिटवीन होम एंड स्कूल। बिटवीन मतलब बीच में, सो होम मतलब घर और स्कूल के बीच में। इस चैप्टर में एक बच्चा है जो स्कूल और घर के बीच में रास्ते में जितनी भी चीज़ें देखता है चैप्टर में उसने वो आपको बताई है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या उसने देखा। हेलो, आई एम रवि। पहले अपना नाम बताएगा। सो हेलो, मैं हूँ रवि, मैं रवि हूँ। आई स्टडी इन क्लास 2। स्टडी मतलब पढ़ना, तो वो भी आपकी तरह सेकेंड क्लास में पढ़ता है। माई फ्रेंड एंड आई गो टू स्कूल ऑन फुट। ऑन फुट मतलब होता है पैदल। जैसे आप स्कूल कैसे जाते हैं, अगर साइकिल से जाते हैं तो वो आप लिखेंगे, बाई बस जाते हैं तो बाई बस लिखेंगे। लेकिन अगर आप पैदल जाते हैं तो आप कहेंगे आई गो टू स्कूल ऑन फुट, मतलब पैरों से चलकर, पैदल मैं स्कूल जाता हूँ। तो रवि बताता है, हेलो मैं रवि हूँ, मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ। माई फ्रेंड मेरा दोस्त, एंड आई और मैं, गो टू, गो मतलब जाना, हम जाते हैं स्कूल, ऑन फुट पैदल, मैं और मेरा दोस्त स्कूल पैदल जाते हैं। वी पास थ्रू द पैडी फील्ड्स। पैडी मतलब होता है धान, धान के खेत। देखो, देख लेते हैं एक बार इन्हें। देखो, ये है एक पैडी फील्ड। इसमें कुछ विमेन आपको दिखाई देंगी जो अभी पैडी को उगा रही हैं, और इनसे क्या मिलेगा बाद में हमें? पैडी फील्ड से हमें मिलता है राइस, चावल। ओके, सो आगे रवि बताता है, वी पास, हम पास होते हैं। कहीं से पास होना मतलब वहां से गुजरना, निकलना। हम पास होते हैं, गुजरते हैं। थ्रू द पैडी फील्ड्स, वहां पर बहुत से पैडी फील्ड्स हैं, धान के खेत हैं, उनके बीच से हम गुजरते हैं। द मैंगो ग्रोव, ग्रोव मतलब होता है बगीचा, आम का बगीचा। देखो, ये है एक मैंगो ग्रोव, बगीचा मतलब जहां पर बहुत से आम के पेड़ हो। ओके, सो रवि बताता है कि हम पास होते हैं पैडी फील्ड से, वहां पर धान के खेतों से, और मैंगो ग्रोव से, आम के बगीचे से, एंड देन रीच द मेन रोड, और फिर हम मेन रोड पर पहुंचते हैं। कहाँ कहाँ से हम गुजरते हैं? पैडी फील्ड से, मैंगो ग्रोव से, बीच में बगीचा, और फिर हम सड़क पर आते हैं। मैंगो ग्रोव और पैडी फील्ड के बीच में तो सड़क नहीं होगी, तो वहां से वो चलकर जाते हैं खेतों के बीच से, बगीचे के बीच से, और फिर मेन रोड पर आते हैं, सड़क पर आते हैं। दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट वी टेक टू स्कूल। शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा, शॉर्ट मतलब होता है छोटा, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा। तो ये शॉर्टेस्ट रूट है, रूट मतलब रास्ता, ये सबसे छोटा रास्ता है। वी टेक जो हम लेते हैं, टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता क्या है? पैडी फील्ड्स आएंगे बीच में, धान के खेत आएंगे, मैंगो ग्रोव, एक आम का बगीचा आएगा, और फिर मेन रोड आएगी। वॉट फन वी हैव एवरी डे, और एवरी डे हर रोज हम कितना फन करते हैं, कितनी मस्ती करते हैं, कितने मज़े करते हैं। ओके, सो मैं रवि हूँ, मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ। मेरा फ्रेंड और मैं स्कूल जाते हैं ऑन फुट पैदल। हम पैडी फील्ड से पास होते हैं, धान के खेतों से पास होते हैं, मैंगो ग्रोव, आम के बगीचे से पास होते हैं, एंड देन वी रीच द मेन रोड, और फिर हम मेन रोड पर पहुंचते हैं। ये शॉर्टेस्ट रूट हम लेते हैं स्कूल के लिए। व्हाट फन वी हैव एवरी डे, और हर रोज हम कितना फन करते हैं। आप सोच सकते हो, स्कूल जाने के लिए अगर आपको खेतों से जाना हो, बीच में आम के बाग आए, बगीचे आए, तो आप भी कितना फन करोगे, और वो भी आप अपने फ्रेंड के साथ हो, तो जो फन है वो डबल हो जाता है ना। जंपिंग ओवर द
कैनाल्स, कैनाल मतलब होता है नहर। एक नदी आपने देखी होगी, बहुत लंबी होती है, बहुत सारा पानी उसमें होता है। कैनाल आप बोल सकते हो छोटी नदी, बहुत कम पानी उसमें होता है। देखो ऐसा ऐसी होती है कैनाल्स, जैसे कि ये एक कैनाल है। ओके, सो रवि बताता है स्कूल हम जाते हैं, पैडी फील्ड्स आते हैं, मैंगो ग्रोव आता है, और फिर जंपिंग ओवर, जंप करना मतलब कूदना। कैनाल के ऊपर से आप कूद सकते हो क्योंकि वो छोटी होती है, एक रिवर के जैसे, बहुत बड़ी नहीं होती। सो उसके बाद हम जंप करते हैं, कूदते हैं कैनाल के ऊपर से, जंपिंग ओवर द कैनाल। क्लाइंबिंग द ट्रीज, क्लाइंब करना मतलब चढ़ना, पेड़ों पर चढ़ते हैं। स्विंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस, स्विंग मतलब झूलना, और ब्रांच मतलब होता है टहनियाँ, पेड़ों की जो टहनी होती है, टहनी, ब्रांच। सो टहनियों पर झूलते हैं। वॉचिंग गार्डन लिजर्ड्स, गार्डन लिजर्ड आपने देखी होगी, जो हाउस लिजर्ड होती है उससे बड़ी होती है, ये देखो, ये है गार्डन लिजर्ड। और ये कमिलियन के जैसे, गिरगिट आपने देखा होगा, उसकी तरह रंग भी बदल सकती है, अपना कलर भी चेंज कर सकती है। ओके, सो हम क्या देखते हैं रास्ते में? गार्डन लिजर्ड्स को भी देखते हैं। ये है एक गार्डन लिजर्ड। येट वी रीच स्कूल ऑन टाइम, येट मतलब फिर भी हम, रीच मतलब होता है पहुंचना, जाना कहीं पर, फिर भी हम स्कूल ऑन टाइम, टाइम पर पहुंच जाते हैं। तो कितना फन जो रवि है और उसके फ्रेंड्स हैं वो करते हैं। क्लास 2 में ही पढ़ता है वो और उसका फ्रेंड स्कूल ऑन फुट जाते हैं। पैडी फील्ड्स आते हैं बीच में, मैंगो ग्रोव आता है एक, फिर वो मेन रोड पर आते हैं। और ये शॉर्टेस्ट रूट है, सबसे छोटा रास्ता है जो वो लेते हैं स्कूल जाने के लिए। और रोज़ कितना फ़न करते हैं। फ़न कैसे करते हैं? जंपिंग ओवर द कैनाल्स, बीच में जो नहरें आती है उनके ऊपर से जंप करते हैं, कूदते हैं। क्लाइंबिंग द ट्रीज़, बीच में जो ट्रीज़ आते हैं उनके ऊपर चढ़ते हैं, क्लाइंब करते हैं। ब्रांचेस से स्विंग करते हैं, ब्रांच पकड़ के और टहनी पकड़ के उनके ऊपर झूलते हैं, ये आपको दिखाया भी गया है यहाँ पर। देन वॉचिंग गार्डन लिजर्ड्स, गार्डन लिजर्ड आपने भी देखी अभी, गार्डन लिजर्ड्स होती है बहुत सारी वहाँ पैडी फील्ड में, मैंगो ग्रोव में, उनको देखते हैं और फिर भी स्कूल टाइम पर पहुँच जाते हैं। ये चैप्टर था। न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। स्कूल, पैडी फील्ड्स, ग्रोव, रूट, कैनाल्स, ब्रांचेस, लिजर्ड्स, बाइसिकल। बाइसिकल तो इसमें कहीं नहीं आया, ठीक है। स्कूल तो आप रोज़ जाते हैं, आपको पता है, स्कूल मतलब विद्यालय। पैडी, धान का खेत होता है जिससे चावल बाद में बड़ा होके वहाँ से चावल हमें मिलता है। फील्ड्स मतलब खेत, ग्रोव मतलब बाग, बगीचा, जहाँ पर एक जैसे बहुत से पेड़ होते हैं। रूट मतलब रास्ता, कैनाल मतलब नहर, छोटी नदी, ब्रांचेस मतलब जो पेड़ की टहनियाँ होती है, टहनियाँ, लिजर्ड्स मतलब छिपकली, बाइसिकल, साइकिल। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। लेट अस स्पीक, कुछ आपके लिए क्वेश्चंस हैं। व्हाट टाइम डू यू लीव होम फॉर स्कूल? किस टाइम, लीव मतलब होता है छोड़ना, घर आप छोड़ते हैं मतलब घर से चलते हैं स्कूल के लिए। एट वॉट टाइम डज योर स्कूल स्टार्ट? और किस टाइम आपका स्कूल स्टार्ट होता है। अब इसमें आपका आंसर अलग होगा, तो आंसर आप लिखेंगे कैसे? आप कहेंगे आई लीव होम एट, जिस टाइम पर आप घर से चलते हैं वो टाइम, मान लीजिए आप 7 बजे घर से चलते हैं और 7:30 का स्कूल होता है, तो आप कहेंगे आई लीव होम एट 7 o'clock, 7 बजे मैं घर से चलता हूँ। आई लीव होम, मैं घर छोड़ देता हूँ। और फिर स्कूल किस टाइम स्टार्ट होता है? एंड स्कूल स्टार्ट होता है एट 7:30। ओके, 7:30 बजे। अगला क्वेश्चन है, टेल योर क्लासमेट्स अबाउट द फन यू हैड ऑन योर वे टू स्कूल। आप
स्कूल के रास्ते में, घर से जब स्कूल आते हैं, क्या फ़न करते हैं, कैसे मज़े करते हैं, वो आप अपने क्लासमेट्स को बताएंगे। अगर आप बस से आते हैं, बस में आप गाना गाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करते हैं, रास्ते में कुछ देखते हैं तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जो भी आप करते हैं, पैदल अगर आप आते हैं तो किस तरीके से फ़न करते हैं वो आपको क्लास में बताना है। ठीक है, ये सिर्फ बोलना है, इसके लिए कोई आंसर नहीं है। ओके, जैसे ये 2 बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं तो पतंग लेके जा रहे हैं इसके हाथ में। ये कुछ डेकोरेशन फ्लैग्स हैं कलरफुल। फिर यहाँ पर एक छोटी सी स्ट्रीम है जिसको क्रॉस करके ये जाएंगे। ये एक बोट, पेपर बोट, ये इसमें तैरा रहे हैं। फिर डिफरेंट फ्रॉग्स को, कुछ बर्ड्स को ये यहाँ पर देखते हैं। तो जो फन ये करते हैं, आप क्या क्या देखते हैं आपको क्लास में वो बताना है। नाउ लिसन टू द वर्ड्स दैट योर टीचर विल रीड आउट। अब ये कुछ वर्ड्स आपकी टीचर बोलेंगी, रीड करेंगी। पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट्स द वर्ड। ये सभी ऑब्जेक्ट आपकी क्लास में हैं, आपको उनकी तरफ पॉइंट करना है, इशारा करना है। फर्स्ट इज चार्ट। क्लास में आपके चार्ट्स लगे होंगे, आप उनकी तरफ इशारा करेंगे। चॉक टीचर के हाथ में होगी या रखी होगी, उसको पॉइंट करेंगे। चेयर, ओके, चार्ट, चॉक, चेयर। नाउ लेट अस राइट। राइटिंग एक्टिविटी है। राइट CH। CH ये चॉक की साउंड देता है। टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स आपको फिल करना है CH से। और सेंटेंसेस को अलाउड, जोर से रीड करना है। टुडे आई हैव ब्रॉट उपमा फॉर लंच। CH, ओके, आज मैं लंच में उपमा लाया था। माई फ्रेंड उन्नी लव्स टू ईट बनाना चिप्स। मेरी फ्रेंड उन्नी को बनाना चिप्स पसंद है। आर टीचर पुट अप अ न्यू चार्ट इन द क्लासरूम। हमारी टीचर ने एक नया चार्ट लगाया क्लासरूम में। इट इज़ ऑन द वॉल। ये वॉल पर है। बिहाइंड हर चेयर, उनकी चेयर के पीछे। ओके, सो लंच, चिप्स, चार्ट, चेयर, टीचर। CH की साउंड आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, नाउ इन द बॉक्स ड्रॉ द रूट फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल। यहाँ पर आप अपने घर से अपने स्कूल का रूट ड्रॉ करेंगे, अपना घर बनाएंगे। फिर वहाँ से मान लीजिए आप सीधा चले, रास्ते में जो जो चीज़ें आएंगी वो भी बनाएंगे। फिर आपको मुड़ना है लेफ्ट हैंड की तरफ। फिर यहाँ पर मान लीजिए एक बैंक है तो वो आप लिख दीजिए बैंक। कोई आगे यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ अगर है दोनों तरफ, वो आप बना दीजिए। आगे फिर आपको राइट मुड़ना है। जो भी रास्ता है आपके स्कूल, घर से स्कूल आने का, फाइनली आप स्कूल आ गए, वो आप यहाँ पर बनाएंगे। ओके, ये है स्कूल। क्लियर है? इस तरीके से रास्ता आपको बनाना है। और बीच में जो चीज़ें आएंगी, अगर बीच में कोई मंदिर आया है तो वो आप बना दीजिए। कुछ और है उसकी पिक्चर आप ड्रॉ कर दीजिए। जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको बनाकर यहाँ रास्ता आपको बनाना है। नाउ सर्कल ऑल द थिंग्स। उन सभी चीज़ों के ऊपर सर्कल कीजिए। दैट रवि एंड हिज फ्रेंड सी। जो रवि और उसका फ्रेंड देखता है ऑन देयर वे टू स्कूल। स्कूल के रास्ते में। ठीक है, कैनाल्स वो देखते हैं, उनके ऊपर से जंप करके आते हैं, सर्कल करेंगे। बैंक वहाँ पर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, वाटर पार्क नहीं है, मैंगो ग्रोव है, एक आम का बाग, पैडी फील्ड्स हैं, धान के खेत हैं, लिजर्ड्स वो देखते हैं, पार्क नहीं है, कार्स नहीं है, ट्रेन नहीं है, मेन रोड है और ट्रीज भी हैं। ओके, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम सम इंटरेस्टिंग थिंग्स यू सी एवरी डे बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल। आप अपने घर और स्कूल के बीच में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें देखते हैं वो आपको यहाँ पर लिखनी है। सो 3 लाइन्स हैं, कम से कम 3 चीज़ें आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ एक मैं अपनी तरफ से लिख देती हूँ। अगेन आपका आंसर डिफरेंट भी हो सकता है। सो मान लीजिए डिफरेंट, अगर आप सिटी में रहते हैं तो अलग बहुत से व्हीकल्स आप देखते होंगे, कार्स देखते होंगे, बसेस देखते होंगे। अगर विलेज में आप रहते हैं सो कार्ट देखते होंगे, कैमल कार्ट वगैरह। जो भी आप देखते हैं वो आप लिख सकते हैं। आप कहेंगे नंबर 1 व्हीकल्स,
मैं देखता हूँ लाइक जैसे कि कार्स, बसेस एंड स्कूटी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मतलब और भी बहुत कुछ। फिर आप मॉर्निंग में स्कूल आते हैं तो लोगों को आप देखते होंगे जो अपने डॉग्स को लेकर आते हैं, अपने पेट एनिमल्स को लेकर आते हैं वॉक कराने के लिए, या एक्सरसाइज करते हुए लोगों को आप देखते होंगे। अगर कोई पार्क है आपके घर के आसपास, सो आप लिख सकते हैं पीपल वॉकिंग देयर डॉग्स। ये मैं देखता हूँ सुबह। और एक्सरसाइजिंग, पीपल एक्सरसाइजिंग, वो भी लिख सकते हैं। और सुबह सुबह आप न्यूज़पेपर बॉय को देखते होंगे जो न्यूज़पेपर देने आता है लोगों के घरों में। कुछ लोग होते हैं, सिर्फ फ्रूट्स बेचने वाले को आप देखते होंगे, मॉर्निंग में खड़ा होता है। सो आप कहेंगे, हम देखते हैं वेंडर्स को, उन्हें बोलते हैं वेंडर, वेंडर्स सेलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कई बार स्नैक्स बेचने के लिए भी आता है स्कूल के बाहर। बच्चे जब सुबह आते हैं तो उससे कुछ खरीद कर या आफ्टर स्कूल खा लेते हैं। तो जो भी चीज़ें आप देखते हैं, इसके अलावा भी अगर कुछ है वो भी आप लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। नाउ आस्क अमंग योर फैमिली मेम्बर्स, अपने फैमिली मेम्बर से पूछिए, एज टू हु हैड गॉन ऑन अ वेरी लॉन्ग जर्नी, कौन एक बहुत लंबी जर्नी पर गया है, बहुत दूर गया हो। राइट अ फ्यू सेंटेंसेज ऑन, और फिर कुछ सेंटेंसेज आपको लिखने हैं वेयर दे हैड गॉन, वो कहाँ गए थे, आप पूछ कर लिखेंगे उनसे। एंड विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दे यूज्ड फॉर गोइंग एंड फॉर रिटर्निंग, किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से वो वहाँ गए और वापस आए। बस से गए, ट्रेन से गए, एरोप्लेन से गए, किससे वो गए थे और वापस आए थे। कोई अगर आपके यहाँ से बहुत दूर गया हो, दूसरे स्टेट में या दूसरी कंट्री में, वो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है ना। रीअरेंज द जंबल लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स, इसमें आपको जंबल लेटर्स हैं, सही वर्ड फॉर्म करना है। OHME, ये वर्ड लेसन से ही है और आपके, तो ये क्या हो जाएगा, HOME, होम। यहाँ पर आप लिखेंगे HOME, होम। ANCAL, दिस इज कैनाल, CANAL, कैनाल, फर्स्ट अल्फाबेट लेटर कैपिटल। नाउ DAPYD, दिस इज PADDY, पैडी, ADDY। नेक्स्ट ONMGA, दिस इज MANGO, मैंगो। ये वर्ड्स आप यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट, नाउ लेट अस डू, अब कुछ करते हैं। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो, कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं इन वर्ड्स को यूज करके। पहला वर्ड है गेट। बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं द गेट इज ओपन, द गेट इज बिग, द गेट इज रेड, क्लोज द गेट, ओके, कुछ भी। आई सी द गेट, सो द गेट इज ओपन, गेट खुला है। ओके, नाउ रोड, रोड से बहुत से सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे द रोड इज लॉन्ग, या फिर वॉक ऑन द रोड, द रोड इज क्लीन, या फिर कार्स आर ऑन द रोड, कार्स आर ऑन द रोड, कार्स रोड पर है। नेक्स्ट, ट्री, सो द ट्री इज टॉल, पेड़ बहुत लंबा है। आई सी अ ट्री, मैं एक पेड़ देख पा रहा हूँ, देखता हूँ। द ट्री इज ग्रीन, द बर्ड्स आर इन द ट्री, या द ट्री हैज़ लीव्स, सो द ट्री इज ग्रीन, पेड़ हरा है, ग्रीन है। नाउ लंच, लंच इज रेडी, आपकी मदर बोलती होगी, ये अपने आप में सेंटेंस है कि लंच तैयार है। या फिर आई ईट लंच, मैं लंच खाता हूँ। लंच इज़ टेस्टी, लंच बहुत टेस्टी है। वी हैव हैड लंच, हमने लंच किया। लंच इज़ एट नून, दोपहर में है लंच। सिंपल, लंच इज़ रेडी, लंच तैयार है। नेक्स्ट इज लिजर्ड, सो द लिजर्ड इज बिग, आई सी अ लिजर्ड, मैंने एक लिजर्ड को देखा। द लिजर्ड रन्स फास्ट, लिजर्ड बहुत फास्ट
दौड़ती है. अ लिजर्ड इज ऑन द वॉल. अ लिजर्ड इज ऑन द वॉल. वॉल के ऊपर एक लिजर्ड है. ठीक है, इस तरीके से बहुत से सेंटेंसेस बन सकते हैं एक उससे. द लिजर्ड इज रेड, अगर कलर उसने चेंज किया है. नेक्स्ट, कट आउट द पिक्चर ऑफ अ व्हीकल फ्रॉम एन ओल्ड मैगजीन और न्यूज़पेपर और पोस्टर. घर में कोई पोस्टर हो, पुराना न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, उससे आप एक पिक्चर कट करेंगे व्हीकल की. ब्रिंग इट टू द क्लास, क्लास में लेकर आएंगे. ऑल ऑफ यू कैन पेस्ट देम ऑन अ लार्ज शीट ऑफ पेपर. फिर बड़ी सी पेपर की एक शीट ले लेंगे, चार्ट ले लेंगे, उसके ऊपर उसे पेस्ट करेंगे. राइट द नेम ऑफ व्हीकल अंडर ईच पिक्चर, और हर पिक्चर के नीचे उसका नाम लिखेंगे. ओके, ये एक्टिविटी आपको करनी है क्लास में. इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है. होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.